जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गठिया। एक रोग है जो कि जॉइंट पेन से रिलेटेड होता है, घुटनों में दर्द होना। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा, एक समय था जब बुजुर्गवार व्यक्तियों को ही ये होती थी, लेकिन आज के दौर में देखा जाए बच्चे, बुजुर्ग, जवान, युवा सभी को ये दिक्कत है। आखिर इतने व्यापक स्तर पर इस तरीके की दिक्कत उत्पन्न होने का कारण क्या है? देखिए, गठिया मेन रोग है कि जब आपका वात और पित्त दोनों बिगड़ जाते हैं और खाया पिया आपका ढंग का नहीं है, तो कच्चा रस जाके जो खून के साथ मिलके जहाँ रुक गया वो अंग सूज जाता है और भयंकर दर्द होता है। जब एक रोग शुरू में है तब तो इसका बहुत आसान इलाज है कि आप 20 ग्राम सौंठ लें पीस करके जी। और 100 ग्राम पानी में उसको ढक्कन देके ऐसे उबालें कि 100 ग्राम का आपके पास 25 ग्राम रहे, 75 ग्राम पानी सूख जाए। अब उस पानी को नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रहे तो उसको पीना है, और 25 ग्राम पीने में भी आपने 15 मिनट लगाने, छोटे छोटे घुट करके पीना आराम आराम से। और उसके बाद कम से कम 2 घंटे तक आप कमरे के अंदर या सर्दी का मौसम में धूप में बैठ के इसको पिए। उसके बाद आप कंबल या रजाई लेके सो जाए, आपको पसीना आएगा और आपके सारे अंग ऐसे खुलेंगे जैसे ताला खोल के आप मकान के अंदर हर कमरे में जा सकते हैं। इस ढंग से खून का दौरा शुरू हो जाएगा और जो कच्चा रस था वो सौंठ के उस प्रभाव से, पानी वाले से पक करके वो टट्टी साहब के द्वारा निकल जाएगा। परंतु जिनको गठिया पुराना है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक तो सबसे पहले गठिए वाले को कब्ज तोड़ो। कब्ज से गठिया होता है, परंतु कब्ज की इतनी 10 बार दवाई ना दो कि उसको और ज़्यादा कमजोरी आ जाए। नॉर्मल पेट साफ, उसके लिए सबसे अच्छा है कि 25 ग्राम सौंठ या अदरक और 25 ग्राम लहसुन पीस के चटनी बना लें। इसके अंदर हरड़, भेड़ा, आंवला, त्रिकुटा बोलते हैं इसको। हरड़ 10 ग्राम, भेड़ा 20 ग्राम, आंवला 40 ग्राम, ये पीस के पाउडर बना के ये भी उसमें मिला दें। पीपल, लौंग, काला नमक, सिंधा नमक, समुद्री नमक, ठिकरी स्वादर और हींग। परंतु हींग को पहले घी में भून लेना। ये भी सारी चीजें पीस के उसमें मिला दें। अब इसमें से आपने 5-5 ग्राम हर 4 घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना है और सौंठ को पानी में उबाल करके उस पानी से सिकाई करनी जहाँ जहाँ पे आपको भयंकर दर्द सूझना है, और सिकाई करके उसके ऊपर सूती कपड़ा लपेट के आपने आराम करना है। सर्दी का मौसम है तो कमरे में रजाई में या कंबल में सोएं। गर्मी का मौसम है तो पंखा, कूलर, एसी नहीं चले, आप कमरे के अंदर करें, बाहर खुली हवा में प्रयोग नहीं करना। अब इससे एक तो आपका पेट नॉर्मल साफ होना शुरू हो जाएगा, पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा और आपका दर्द ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। और ऐसे तो इसके तेल भी है मालिश करने के, परंतु उनको मैं बताने लगता हूँ तो मुझे कम से कम 3 घंटे का टाइम चाहिए।
तो इतना टीवी पे है नहीं। हम्म। आप इतनी क्रिया भी कर लेते हैं तो आप समझो कि पहले दिन 10 से 15% आराम मिल जाएगा, 15 दिन में आपको 35 से 40% आराम मिलेगा, 2-2.5 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि छना हुआ आटा नहीं खाना, चोकर वाला आटा, दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, रोटी में या दाल सब्जी छौंक नहीं लगना, उसमें काला नमक, हल्दी, काली मिर्च, ये तो जब आप उसको पकाने लगे तो उसी में डाल दो। फिर पीस के रख ले मसाला आप, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, भुना हुआ जायफल, ये चीज़ें पीस के पाउडर बना के रख ले, परंतु शीशे के अंदर, वर्तमान में। हाँ, प्लास्टिक में रखना इसको। जब खाना लगे तो चुटकी भर इसको डाल लो। और पानी पीना आपने 2 गिलास गर्म पानी को उबाली देके, जब आपका पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1-1 चम्मच 2 गिलास पानी में मिलाना और ढक के रख देना। और जिस आटे की आपने रोटी खानी है उस आटे को सख्त गूंद के पहले ही, जब आपकी दाल सब्जी पक रही है, खुले पानी में रख दें। जब आपकी दाल सब्जी पक जाए नीचे उतार लें। अब उस आटे को निकाल के वहाँ से सख्त जो था बड़ा मुलायम हो जाएगा। अब इसकी रोटी ऐसे बनेगी जैसे बाजरे की रोटी होती है, चपाती से थोड़ी मोटी और मक्की की रोटी से थोड़ी पतली। जब रोटी आपकी पक जाए, सिक जाए, तो थाली में डाल के ऊपर से दाल सब्जी जो भी वो डाल दें। और जो प्याज का, लहसुन, अदरक का रस आपने निकाला, कचरा बचा, उसको भी उसी में डाल दें। और जो आपने मसाला बना रखा है चुटकी भर वो डाल दें। अब रोटी को आप अच्छी तरह मसल के, बल्कि सूप की भांति पीने वाली हो जाए तो और भी अच्छा। 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर उसके बाद उठ करके कम से कम 20 से 25 मिनट थोड़े से आप घूम लें, सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे। आपको इतना आराम महसूस होगा कि आपने पता नहीं कितना सफर करके गर्म पानी से नहा के रात महसूस की, ऐसे आपको रात महसूस होगा। ये आपका दिन का खाना पीना हो गया। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले। तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु इसका खाना खाने के बाद वज्रासन छोड़ के कम से कम का आपको आधे से पौना घंटा सैर करनी है। फिर उसके बाद आपको कम से कम घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना है। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में बातचीत करें, चाहे पड़ोस में बातचीत करें, चाहे रिश्तेदार में बातचीत करें। आपकी रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। तो सुबह 4 बजे आपको पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी पे लगता है, और एकदम आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर्फ बोझा फेंक के आदमी को राहत मिलती है। और इसमें नॉर्मल लैट्रिन आगे 10 नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद दातन कूला करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमरी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। फिर इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन,
गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, इतनी क्रिया कर ले। उसके बाद 15-20 मिनट का विश्राम करके जिस पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री है उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर आपने जो सोंठ का पानी गर्म कर रखा है उस पानी से दोबारा आप जहां जहां दर्द है वहां के टकोर कर लें। टकोर करके उसमें सूती कपड़ा लपेट दें ताकि हवा न लगे, तो आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। और जो चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए वो भी 15 दिन में चलना फिरना शुरू कर देते हैं।